हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम सीएआईबी का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका मॉड्यूल ए चैप्टर 3 विच इज करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स, इस पर हमारी डिस्कशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स विच आर रियली रिलेवेंट एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न। क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द एनआरआई अकाउंट्स एंड स्पेसिफिकली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए यू शुड हैव अ वेरी फेयर आइडिया कि व्हाट दीज अकाउंट्स आर एक्चुअली एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेट्स से करस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेटेड सब थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया, तो यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ दैट आल्सो। सो करस्पॉन्डेंट बैंकिंग काफ़ी कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ विल बी डिस्कसिंग अ फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू द एनआरआई अकाउंट्स। ओके, तो दिस सेशन इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द फाउंडेशन सीरीज, जहाँ पर हम आपको एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अलॉन्ग विद दैट कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है या फिर कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज डिस्प्लेड एंड वी विल प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन विथ यू, राइट। तो यहाँ पर हम करस्पॉन्डेंट बैंकिंग रिलेटेड काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। एनआरआई बैंकिंग में भी वो इज़ एन एनआरआई एंड व्हाट आर द डेफिनेशंस, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। नाउ वी विल हैव अ लुक कि एनआरआई को किस तरीके के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं एज फार एज द banking activities are concerned. So NRIs actually have two kinds of facilities provided. एज फार एज बैंकिंग इज कंसर्न्ड, ये अपने अकाउंट्स इंडिया में ओपन कर सकते हैं एंड इनके अकाउंट जब इंडिया में ओपन होते हैं तो दैट एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स टू आर जीडीपी एंड ऑल्सो द फॉरेक्स रिजर्व जो इंडिया में है उसको भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके साथ ये इंडिया में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। सो दैट एड्स अप टू द कैपिटल फॉर्मेशन एंड द कैपिटल अवेलेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इनके किस तरह के अकाउंट्स ही ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स दैट एनआरआईज कैन ओपन इन इंडिया। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स दैट दे कैन ओपन। फर्स्टली एनआरआईज जो है अपना स्टेटस इसी तरीके से एनआरआई रखेंगे, इस चीज़ की गारंटी हमेशा नहीं होती है। सो लेट्स से दे आर गोइंग टू हैव एनी वेरिएशन इन देयर स्टेटस, परमानेंट रेजिडेंट इंडिया में बन जा रहे हैं, तो ऐसे में दे हैव टू इन्फॉर्म टू द बैंक एंड एनआरआई हैं, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी दे हैव टू सबमिट, ओनली देन दे कैन ओपन दिस एनआरआई अकाउंट्स। ओके, तो देर आर डिफरेंट अकाउंट्स, विल बी टॉकिंग अबाउट 5 अकाउंट्स इन सीरीज ऑफ लेक्चर्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन से ये 5 अकाउंट्स हैं जो ये एनआरआईज ओपन कर सकते हैं इन इंडिया फॉर देमसेल्व्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। The first one is the NRE account, non-resident external account. Then is the NRO account, non-resident ordinary account. FCNR, foreign currency non-resident. B, which is banks related account. Then we have RFC, which is the resident foreign currency account, and SNRR is the special non-resident rupee account. तो आप देख सकते हो यहाँ पर तीन जो हमारे अकाउंट्स है उसके ऊपर रुपी का सिंबल बना हुआ है, विच मीन्स दीज थ्री आर रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट्स, बट द अदर टू आर द फॉरेन करेंसी रिलेटेड अकाउंट्स। तो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स है तो FC लिखा ही लिखा होगा उसमें डेफिनेटली। इफ FC इज नॉट रिटन दैट इज NRI रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट, तो यू कैन डेजिग्नेट इन दिस मैनर। ठीक है, तो यहाँ हम जो है इस सेशन में थोड़ा सा एनआरई अकाउंट रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज दिस एनआरई अकाउंट और इतने टाइप्स के अकाउंट्स प्रोवाइड करने का ज़रूरत क्या था। एक चीज़ तो समझ में आ रहा है, चलो ये दोनों तो फॉरेन करेंसी रिलेटेड अकाउंट्स हैं, ठीक है। अब ये रुपये अकाउंट्स में भी इतने टाइप्स प्रोवाइड कर दिए, तो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट। तो देर आर 3 बेसिक पर्पसेस आई वुड से। First one, if this is an NRI and staying outside India, so this person can be having income from the sources which are external to India. ठीक है, इंडिया से बाहर के सोर्सेज से इनकम हो रहा होगा। सो फॉर ऑल ऑफ दोज पर्पसेस जो भी क्रेडिट्स इस पर्टिकुलर अकाउंट में हो रहे हैं फ्रॉम ऑल द सोर्सेज आउटसाइड इंडिया, दैट इज द एनआरई अकाउंट, दे ओपन द एनआरई अकाउंट। अब इनके इनकम जो है इंडिया से भी आ रहे होंगे। ओके, तो फॉर ऑल ऑफ दोज पर्पसेस एनआरआई अकाउंट को ये ओपन करते हैं। So what might be the difference between these two? NRE account actually has a special repatriation related facility, जहाँ पर आप जो भी अमाउंट इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं यू कैन वेरी इजीली रिपैट्रिएट इट आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, इंडिया से बाहर आराम से आप ले जा सकते हैं, 100% भी ले जा सकते हैं, ऑब्वियसली पेइंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ टैक्स एंड अदर जो है पेमेंट्स। एनआरओ अकाउंट के मनी को आप इजीली इंडिया से बाहर रिपैट्रिएट नहीं कर सकते, so that is the main difference. NRO account is basically to be maintained in India, to be having the funds which are coming from sources which are Indian completely. अब ये SNRR अकाउंट क्या है, स्पेशल अकाउंट है एक रुपी डिनोमिनेटेड, जिसके थ्रू कोई पर्सन अगर स्पेशल बिजनेस या एक्टिविटी कमर्शियल एक्टिविटी में इंटरेस्टेड है इन इंडिया, लाइक इंडिया इज़ अ वेरी ह्यूज हब, let's say hub of digital economy, hub for the banking related activities,
ऑल्सो इट इज़ अ हब फॉर वेरियस अदर लाइक मार्केट्स यहाँ पर है सॉफ्टवेयर रिलेटेड, तो ऐसे बिजनेसेस वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनके फंड्स को जो है वो मूव करना चाहते हैं, तो दैट कैन बी डन थ्रू द स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट, और इसमें आपको जो है ये सारे फंड्स प्रोवाइड होते हैं। तो दिस इज़ अ थिंग, तो एनआरई एनआरओ ये तीन तरह के रुपी अकाउंट्स आपके जो हैं। ना FCNR अकाउंट इज द फॉरेन करेंसी रिलेटेड नॉन रेजिडेंट्स का अकाउंट है, फॉरेन करेंसी यहाँ इसमें स्टोर होता है, ठीक है, इंडिया में अकाउंट है लेकिन इसमें सारा फॉरेन करेंसी रहता है, तो ये फॉरेक्स रिजर्व्स में कंट्रीब्यूट करता है ऑब्वियसली। फॉरेन करेंसी जो ये NRI, लेट्स से दिस पर्सन इज देयर एंड ही इज अर्निंग इन US डॉलर्स, तो US डॉलर्स ये FCNR अकाउंट में ले जाके सेव कर देंगे। इंडिया से बाहर रह रहे हैं तो FCNR, अब लेट्स से दिस पर्सन ही थिंक्स कि चलो इंडिया चलते हैं, अब बहुत हो गया बाहर, स्वदेश वापस, ठीक है, तो ऐसे में दिस RFC अकाउंट इज ओपनड, जो कि रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट है, ठीक है, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, क्योंकि इंडिया में आते ही इवन दो वो इंडिया के परमानेंट रेजिडेंट बनना चाहते हैं, इमीडिएटली उनके सारे फंड्स जो है वो इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं हो सकते इनटू इंडियन रुपीस, इट विल टेक टाइम, तो they have to maintain some money which they can maintain in this resident foreign currency account which is generally converted into डोमेस्टिक ऑर्डिनरी अकाउंट में इसे कन्वर्ट कर लिया जाता है, ऑर्डिनरी जो बैंक अकाउंट है उसमें, ठीक है। तो दिस इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, आगे और भी डिटेल में हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस अ फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू द NRE अकाउंट। तो ये जो अकाउंट एक्सटर्नल रुपये अकाउंट है, ओपन एंड मेंटेन्ड NRIs के द्वारा रेमिटेंसेस इंडिया से बाहर जो भी इन्हें मिल रहे हैं वो, और फॉरेन करेंसी रिलेटेड ट्रैवलर्स चेक्स नोट्स को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके इसमें डाल सकते हैं, और ये ओपन किया जाता है एज अ सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड टर्म डिपॉजिट यानी कि FD टाइप का, RD टाइप का भी ओपन कर सकते हैं, बट द मिनिमम जो इसमें मनी आपका जो रहना चाहिए, मिनिमम टेनोर इसका 1 ईयर का होना चाहिए। जॉइंट अकाउंट भी अलाउड है, लाइक NRI विद अ PIO, NRI विद एन NRI, NRI अलॉन्ग विद द रेजिडेंट ऑल्सो, बट ये रेजिडेंट डिफाइंड होना चाहिए एज पर द कंपनीज एक्ट, जो भी डिफाइंड है वो ही रेजिडेंट का ये अकाउंट खोला जा सकता है, दैट टू ऑन द फॉर्मर या सर्वाइवर बेसिस पर, यानी कि जो ये रेसिडेंट पर्सन है वो इमीडिएटली अलॉन्ग विद द NRI पैरेलली उस अकाउंट को नहीं चला सकते। इफ द NRI फॉर सम रीजन एक्सपायर्स, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है, देन ओनली दिस रेजिडेंट पर्सन गेट्स द राइट्स कि हाँ नाउ आई कैन ओनली अ फ्यू, नॉट एवरीथिंग बट अ फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू द अकाउंट दैट पर्सन कैन हैंडल, ठीक है। तो इनको हम कह सकते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी टाइप का जो है दिया जाता है, ओनली आफ्टर द पर्सन एक्सपायर्स who's NRI जिनका एक्चुअल अकाउंट है, दिस पर्सन कैन हैंडल दैट पर्टिकुलर थिंग, तो फॉर्मर या सर्वाइवर बेसिस एंड पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिस पर इसे कहा जाता है ओपन किया गया। क्रेडिट्स क्या क्या परमिटेड है, क्या क्या हम इस अकाउंट में एक्चुअली डिपॉजिट कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इनवर्ट रेमिटेंसेस, इंडिया में जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके, इंटरेस्ट जो अकाउंट्स में मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स में मिल रहा है, मेच्योरिटी इन्वेस्टमेंट कहीं पे कर रहे हैं तो उसका मेच्योरिटी प्रोसीड्स आपके हो गए, अदर NRE FCNR अकाउंट से जो है ट्रांसफर्स आप कर रहे हो, करंट इनकम आपका है, डिविडेंड पेंशन इंटरेस्ट वगैरह इन इंडिया, ठीक है, तो ऑल ऑफ दोज कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू दिस पर्टिकुलर अकाउंट, और ये अकाउंट से पैसे जो आप सेव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रुपीस, वेयर कैन यू यूज दैट मनी, दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड। लोकल डिस्बर्समेंट्स इंडिया में यूज कर सकते हैं, आउटसाइड इंडिया रेमिट कर सकते हैं मनी को, NRE FCNR अकाउंट्स में फिर सेव कर सकते हैं एंड इंडिया में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं इस मनी से, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू थिंग दैट यू शुड बी नोइंग नाउ। व्हाट आर द अदर फैसिलिटीज दैट दिस NRE अकाउंट्स में प्रोवाइड किया गया, एक तो चेक फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, आप इसमें चेक्स वगैरह इशू करा सकते हैं, फुल रिपैट्रिएशन ऑफ दिस मनी कैन बी डन, ठीक है, आउटसाइड इंडिया ले जाना है तो फुल्ली रिपैट्रिएट कर सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा जो है NRE FCNR अकाउंट्स में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट नॉमिनेशन उनको दिया जा सकता है, जॉइंट अकाउंट तो क्रिएट कर ही सकते हैं, नॉमिनी भी बना सकते हैं। इनकम जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन डिफरेंट NRE अकाउंट्स में जो आ रहा है, नॉर्मली आपको NRE अकाउंट क्रिएट करते हो उस पर आपको इंटरेस्ट इनकम भी मिलता है, ठीक है, बैंक प्रोवाइड्स, वी आल्सो गेट ना नॉर्मल अकाउंट्स में, तो वैसे इंटरेस्ट इनकम आपको मिल रहा है, तो ये सारा इनकम जो है इनकम टैक्स या गिफ्ट टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है इन जनरल, सो एज टू प्रमोट NRIs टू डिपॉजिट दिस मनी। नाउ आपने पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे रखी है, कोई रेजिडेंट से उन्हें दे रखा है, तो वो जो है ओनली फॉर लोकल पेमेंट या
रेमिटेंस टू दिस पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर इस अकाउंट के मनी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर अकाउंट होल्डर ने अलाउ किया तो ये पर्सन इंडिया में इसे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। बट जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी है, इंडियन रेजिडेंट है, वो अपने से उस अकाउंट के बेसिस पर एक और एनआरई अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर होल्डर के अलावा किसी और को मनी या गिफ्ट के तौर पर ये पैसे जो एनआरई अकाउंट में दे कैन नॉट सेंड। अदर देन दैट किसी और एनआरई अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। तो दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ अ पावर ऑफ अटॉर्नी। ओवरड्राफ्ट यहाँ पर 2 वीक्स तक का 50,000 रुपए तक का आपको जो है एनआरई दैट टू सेविंग्स बैंक अकाउंट होगा तभी मिलेगा। एनआरई अगर इस तरीके से रिटर्न होना चाहता है, उसका एनआरई अकाउंट खुला हुआ है, तो इसे रेजिडेंट अकाउंट की तरह डेजिग्नेट कर दिया जाएगा, या फिर जो भी पैसे हैं उसके रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में फॉरेन करेंसी टर्म्स में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर टेनोर है, ये सब कुछ डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। आप क्या इस अकाउंट के मनी को यूज़ कर सकते हो गिफ्ट या लोन प्रोवाइड करने के लिए किसी क्लोज रिलेटिव को? यस, द एनआरआई कैन डू दैट, बट ये क्लोज रिलेटिव शुड बी द वन हु इज डिफाइंड एज पर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। So these are the conditions for this particular thing. So let us answer this question: which of these NRI accounts are rupee denominated? NRE account, NRO account, resident foreign currency account, ठीक है। तो ऑब्वियसली थर्ड में हमें दिख ही रहा है कि ये फॉरेन करेंसी अकाउंट है, तो ये तो होगा नहीं, बट द अदर टू आर, सो 1 and 2 ओनली, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। एक्चुअली A will be the right answer here. Then which among the following statement is or are correct with respect to NRE account, ये पूछा गया। चेक फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, तो ये आपको होमवर्क में आंसर करना है, बट लेट्स से द क्वेश्चन देख लेते हैं। चेक फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, एनआरई हु हैज द एनआरई अकाउंट रिटर्न्स टू इंडिया, तो एनआरई अकाउंट को रेजिडेंट अकाउंट में डेजिग्नेट किया जाएगा। रेजिडेंट विथ होम दिस अकाउंट इज हेल्ड एज अ जॉइंट अकाउंट कैन नॉट ओपन एनआरई अकाउंट देमसेल्व्स, ठीक है। रेजिडेंट जिनके साथ ये जॉइंट अकाउंट है तो वो एनआरई अकाउंट खुद से खोल सकते हैं क्या? तो इनमें से कौन सा सही है? यू हैव टू आंसर मी, लेट्स सी who gives the correct answer. And if you have any other queries you can definitely let us know 8146207241 पर, या फिर hello@edutab.co.in पर भी आप अपने queries को drop in कर सकते हैं, ठीक है। तो if you like the session you can also let us know hello@edutab.co.in पर। my name is सुरेंदर, and ये जो सेशंस है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बिकॉज एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड कि डिफरेंट डिफरेंट वेज में पूछे जाते हैं, एंड दी सेशंस आर गोइंग टू हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आज, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, एंड आई होप यू विल बी रियली डूइंग द प्रिपरेशन वेल। कोई भी दिक्कत हो रही है यू कैन जस्ट लेट अस नो hello@edutab.co.in। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।